हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑफिशियल आलोक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंगल का सवाल, घड़ी का सवाल कैसे लगाया जाता है, रीजनिंग का। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत कुछ बताएंगे दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि घड़ी का सवाल कैसे ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं घड़ी के सवाल के बारे में। तो जैसे पूछा क्या है रीजनिंग में कि जैसे पूछा है कि घड़ी के बीच के 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 पर 7:30 पर। तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे कैसे, पहले हम इसका फार्मूला हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका है, फार्मूला इसको हम लिख लेंगे। फार्मूला इसका है, एक मिनट, सॉल्व फार्मूला। हमको फार्मूला है दोस्तों इसका 60H - 11m/2। तो दोस्तों यही हमारा इसका फार्मूला है। तो दोस्तों इसको इसी फार्मूले पे इसको लगाना है। फार्मूले पे कैसे लगाएंगे, मान लीजिए मैं 60 लिख लिया, ये 7 बजकर, ये आवर्स है तो मतलब 7 घंटा, तो 7 - 11, इसको 11 लिखेंगे, ये यम मिनट होगा। यहाँ मिनट कितना दिया है, 30 मिनट। बट्टे करेंगे, बट्टे करने के बाद आप इसको 2 करेंगे, 2 करेंगे। हम इसको लिखेंगे 60 को कैसे लिखेंगे, हम इसको गुणा करेंगे। 60 को 7, ये आ जाएगा 420। 420 - 11 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 330। 330 आप गुणा करके देख लीजिएगा, 30 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 420 330 में माइनस करेंगे। जब 420 को 330 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 80। इसमें ले लीजिए, क्या बोलते हैं, 70 और 70 इसमें ले लीजिए और 20 इसको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 90। और जब 2 से माइनस करेंगे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 45। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ लेगा कि बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण का अंतर बताइए। तो बड़ा कोण क्या होता है, बड़ा कोण यही होता है कि ये 360, ये 360। आप क्या काम करेंगे, 360 में आप 45 माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 45 माइनस कर देंगे, ये 315। जब दोस्तों आपसे छोटा पूछे तो 45, बड़ा पूछे तो 315। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बड़ा पूछे 315, अगर छोटा पूछ लिए तो 45। बड़ा पूछेगा तो आपको 360 में 360 डिग्री को पूरा करके 360 में जितना आएगा उतना माइनस कर दीजिए, वही बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा होगा छोटा वही रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हम दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरा सवाल पूछा क्या है कि 3:30 पर सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:30 पर सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों यही है। तो आप इसको सवाल में पहले इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला था 60H × 11m/2। तो दोस्तों इसी सवाल पे लगाना है हमको। लिखना क्या है, मान लीजिए 60 है। आप अगर ये 3 11 है तो 30 कर लेंगे। अब इसको फिर बट्टे 2 करेंगे। जब 60 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और 11 का 30 करेंगे तो 330, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पे 130, यहाँ पे आ जाएगा 150। तो दोस्तों आप इसको जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 75 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी जब अगर पूछ लिए बड़ा तो आप किसको क्या करेंगे, 360 को 75 में माइनस करेंगे। 360 को जब 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 285। तो 285 अगर छोटा पूछे तो ये, बड़ा पूछे तो ये। तो दोस्तों इसी तरह ये सवाल को लगाना है आपको। पूरा 360 को
अगर बड़ा पूछ लिया तो 360 में आपको माइनस करना है, अगर छोटा पूछ लिया तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगला सवाल देखने के लिए हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हम तीसरे सवाल पे आ गए हैं। तो तीसरा सवाल पूछा क्या है, तो तीसरा सवाल ये पूछा है कि दोस्तों 4:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:12 पे कितने सुइयों का डिग्री कोण बनेगा। तो दोस्तों यही घड़ी है, मान लीजिए 4:12 हो रहा है। तो दोस्तों हम इसको देखेंगे कितने डिग्री का कोण बने। तो दोस्तों हमको फार्मूला वही लगेगा 60 - 11m। तो दोस्तों फार्मूला यही लगेगा। आप इसको चुटकियों में और सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे, मान लीजिए 60 4 - 11 गुणे 12। तो इसको आप 2 करेंगे, जब 60 का गुणा इसमें 60 का गुणा 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा 240। 11 का गुणा 12 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, करीब 132 आ जाएगा। ये 32 आ जाएगा। अब इसको 2 करेंगे, जब माइनस करेंगे 132 को तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108 आ जाएगा दोस्तों। जब 108 को हम 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 56। तो दोस्तों इसको देखिए हम चुटकियों में हल कर दिए। फार्मूला याद हो, आपको इसी तरह पूछता है तो आपको फार्मूले पे पूरा सवाल रख देना है। तो दोस्तों इसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं ये। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल देखने के लिए अब इस तरह दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला सवाल। तो दोस्तों लेकिन आपको इसको फार्मूला याद रखिएगा। तो दोस्तों हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हम चौथे सवाल पे आ गए। चौथा सवाल क्या पूछा हुआ है दोस्तों, तो चौथा सवाल पे आ गए। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों चुटकियों में इसको सवाल को हल कर देंगे। तो दोस्तों 12 को हम 12:05 पर दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का। तो 12 दोस्तों हम इसी तरह लिख सकते हैं, 12 को हम इस भी तरह लिख सकते हैं 0 0 करके -0 5 कर से इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हम फार्मूला वही लगाएंगे 60h - 11m/2। फार्मूला इसी पे लगेगा। तो दोस्तों हम 60 का गुणा 0 0 में कर देते हैं 0 0 और -11 मिनट 11 को हम 5 से कर देंगे और फिर 2 करेंगे। जब 60 का गुणा इसमें 60 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। -11 बचे 55 और 2 को माइनस करेंगे, जब 60 माइनस करेंगे तो ये 55 आ जाएगा और 55 आएगा। 55 को जब हम आधा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 27 × 5। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों मैं चुटकियों में हल कर दिया हूँ। तो दोस्तों ये ट्रिक के माध्यम से लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आप 12 कहीं भी अगर 12 दिख जाता है तो आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, आप 12 भी लिख सकते हैं। तो हम इसी तरह आगे सिखाने चल रहे हैं दोस्तों कि आप सवाल देखकर उसको 1 मिनट में लगा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों हम आगे चल रहे हैं, आगे दिखाएंगे कि आपको कैसे अलग अलग सवाल को आप 1 मिनट में हल कर देंगे। तो दोस्तों हम इसको बात करेंगे 5वें सवाल से। 5वां सवाल कैसे लगाया जाएगा। तो दोस्तों 5वां सवाल कैसे लगाया जाएगा, जैसे पूछा है कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, अनुपात 1/4 मतलब दुगना। ये सवाल और बड़ा है लेकिन मैंने इसको उसका मिन लिख दिया हूँ। तो दोस्तों पूछा क्या है, फार्मूला आपका यही रहेगा 60h - 11m। लेकिन दोस्तों अब इसको लगाएंगे कैसे, इसमें पूछा है अनुपात पूछा है। तो अनुपात मान लीजिए हम 5 और 20 5 1 कम 5 5 चौक 20 ये आ गया 5 चौक 20। लेकिन इसको दुगना करना है, ये पूछ लिया है दुगना। तो दुगना कैसे होगा, आप 20 को 2 में करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा 40 सेल्सियस। तो यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर कहीं भी आपको पूछ लेता है
दुगना पूछ लेता है, अगर 1/4 दिया है तो आप उसको हरदम उसको डबल कर दीजिए, 2 से गुणा मल्टीप्लाई करके आप उसी तरह लगाइए। जैसे कहीं अनुपात पूछ लिया 1/4 और सवाल में पूछ लिया दुगना करना है, डिग्री कोण बनेगा, मतलब मान लीजिए 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, अनुपात 1/4 में दुगना, सॉल्व पेपर दुगना। तो इसी तरह अगर दुगना दिख जाए तो अब उसको डबल कर दीजिए, इसका डबल करेंगे तो 40 आएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम आगे कुछ फार्मूला दिखाएंगे कि 1/4 का सवाल कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आप बिना पेन उठाए उसका आंसर आप मार देंगे 40, क्योंकि वो दुगना हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों पूछा क्या है 1/4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसे पूछे दुगना, तो 4 का दुगना 8 हो जाएगा, 8 का दुगना 16 हो जाएगा, 12 का दुगना 24 हो जाएगा, और 16 का दुगना 32 हो जाएगा, और 20 का दुगना 40 हो जाएगा। तो दोस्तों उसमें 20 पूछा था, 20 का 40 हो जाएगा। अगर 6:24 पूछा है, 6:24 का कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर 7:28 पूछा है तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 28 का डबल कितना हो जाएगा, 28 का डबल। तो दोस्तों 28 का आधा 28 का डबल हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 32 का दुगना 64 हो जाएगा। अगर 36 का दुगना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 40 का दुगना 80 हो जाएगा, 44 का दुगना 88 हो जाएगा, और 48 का दुगना 96 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कहीं भी 1/4 संबंधित अनुपात पूछता है तो हरदम उसका डबल होगा। तो इसी तरह दोस्तों हम सवाल को लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि बिना पेन उठाए आपको सवाल को लगा देना है। आप बिना पेन उठाए ही आपको सवाल को देखकर ही मार देना है कि ये सवाल का कितना आंसर आएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ट्रिक वाली बात है कि कहीं भी 1/4 दिख जाए तो आप उसका आधा कर देंगे और उसका दुगना कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं अगर 1/5 दिख गया, उसके बाद 1/6 दिख गया, तो ये हरदम मिनट में आधा होगा, मिनट में आधा होगा। तो दोस्तों इसको लगाएंगे कैसे, पहले फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला क्या है, 60H - 11M बट्टे 2 60H है। तो फार्मूला दोस्तों इसी पे रहेगा। तो पूछा क्या है 5:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1:5 1:6, इसका ये आधा होगा, इसका ये आधा। तो जब ये आधा होगा तो दोस्तों इसको आगे कैसे, तो दोस्तों पूछा गया है 5:25 अगर 5:5 5:1 तो 5:5 लेकिन दोस्तों पूछा गया है कि मिनट का आधा, तो ये 25 है, 25 का आधा कितना होगा, 12.5। तो दोस्तों इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा 12.5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप बिना पेन उठाए सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। सवाल कैसे लगाया जाएगा, तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे। अगर आधा पूछा है तो इसको आधा कर देंगे, ये 12 आ जाएगा। तो दोस्तों इसके तो कुछ ट्रिक दिखाते हैं 1/5 का 1/6 का मिनट का कैसे आधा आप चुटकियों में देख के कैसे सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आ गया कि 1/5 1/6 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसको हम कैसे लगाएंगे, मान लीजिए अगर जैसे 15 है, 15 का आधा कितना हो जाएगा, ये 15 का आधा हो जाएगा 7 7.5, और 40 का आधा 20 हो जाएगा, 35 का आधा कितना होगा, तो 35 का आधा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 35 मान लीजिए 35 का आधा होगा ये 17/5, और 30 का आधा होगा ये 15 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा, 45 का आधा कितना हो जाएगा, इस 22.5%। उसके बाद 6 का आधा 3 हो जाएगा, और 12 का आधा 6 हो जाएगा, 18 का आधा 9 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, 42 का आधा 21 हो जाएगा, और 54 का आधा 27 हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी तरह अगर कहीं पूछ लेता है आधा, तो आपको इसको आधा कर देना है, बिना पेन उठाए ही आपको तुरंत आंसर पर टिक मार देना है। अगर कहीं पूछ लेता है दुगना, तो दुगना पूछ लेता है तो आपको उसका डबल कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह क्लॉक में आपको बिना पेन उठाए ही आप बहुत आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। इसी तरह दोस्तों 7वें सवाल पे आ जाते हैं। 7वां सवाल पूछा गया है कि 7:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक अनुपाते 10, लेकिन इसमें 25 का गुणा होगा। 1:10 में 25 का गुणा होगा और 1:6, 1:5 इसमें आधा होगा और 1:4 पूछेगा तो इसमें दुगना होगा। तो दोस्तों इसको याद रखना है। अब इसी तरह पूछ लिया है कि गुणा, तो इसमें पूछा है 4 बज के, अगर मान लो 4 और 40, अगर हम 4 और 40, 4 को इसको 4 से 1 काट दिए, अगर इसको 4 से काटेंगे ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन ये पूछा है 25, 25 चौका 25 का गुणा करना है, 25 का गुणा करेंगे 25 चौका 100। तो दोस्तों यही फाइनल आंसर आ जाएगा, 25 चौका 100। तो दोस्तों इसी तरह हम कुछ और आगे सवाल देखेंगे। 1:10 से रिलेटेड कुछ और सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए 1:10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पूछा क्या इसमें 25, अगर 25 का करेंगे तो 25 ही आएगा। अगर 25 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अगर 25 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। 25 का गुणा 4 में करेंगे 25 चौका 100 आ जाएगा। और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर कहीं 1:10 संबंधित दिख जाता है तो आप उसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तभी वो आंसर आएगा। तो दोस्तों इसी तरह सवाल को लगेगा। अगर दोस्तों जो हम फार्मूला बताए हैं कि 60 HM, ये दोस्तों हर जगह ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला में हमने क्या बताया, 1:4 बताया, जो 11 मिनट उठा करना है। फिर आप 1:5 को बताया, जो 1:6 जिसका, और फिर हमने बताया 1:10 ये घंटे में। तो दोस्तों ये कहीं भी, ये फार्मूला आपका कहीं भी लगेगा, आपको इसको याद होना चाहिए। 1:4, 1:5 बट्टे 1:6, 1:10। तो दोस्तों इस पे आपका आधा होगा, ये आधा होगा, ये दुगना होगा, ये गुणा होगा। इसको दोस्तों आप याद कर लीजिए। इसी ट्रिक पे आप ये पूरा सवाल, कहीं भी आपको ये सवाल दिखता है तो आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए और आप हमको कमेंट लाइक जरूर करिए कि इसी तरह दोस्तों और ट्रिक के माध्यम से सवाल लाने के लिए, ताकि हम और सवाल बढ़िया ला सकें। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।